प्रिय दर्शकगण, सादर नमस्ते। आज हम योग दर्शन चालीसा के 32वें सूत्र पर विचार करेंगे। सूत्र है स्व विषय संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इव इंद्रियाणाम प्रत्याहारः। आपको पिछले सूत्रों में योग दर्शन में बताए गए अष्टांग योग के संबंध में बताया गया और उसके यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये 4 अंगों को लिया गया। यम में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये एक बार अभ्यास करने का नहीं है, जीवन में क्षण प्रति क्षण हमें इनका पालन करना है, अपने जीवन में इनको उतारना है। नियम भी इसी प्रकार से हैं। आसन और प्राणायाम हम किसी निश्चित समय के लिए, घंटा आध घंटे के लिए प्रातः सायं कर सकते हैं, उसका अभ्यास कर सकते हैं। इससे हमारा जो मन है वो स्थिर भी होता है, शांत भी होता है और वो ठीक सोचने वाला हो जाता है। अब ये 5वां जो अंग है प्रत्याहार, ये 2 शब्दों से बना है, प्रति और आहार। इसका अर्थ ये है कि जो वास्तविक आहार है इंद्रियों का, उसको लेना। जैसे हमारी जिह्वा जो है वो चखने का, रस ग्रहण करने का उसका कार्य है, लेकिन वो रस ठीक ग्रहण करे और ठीक सात्विक चीज़ों को ग्रहण करे, ऐसी हमारी स्थिति बननी चाहिए। ऐसा हमारा मन चित्त बनना चाहिए। कान अच्छी बात को सुने, आँख अच्छे दृश्यों को देखे। ये सब जो इंद्रियां हैं वो मन के अनुसार चलती हैं। जो योग के मार्ग पर चलता है उसका भी मन के अनुसार चलती हैं, और जो अयोगिक मार्ग पर चलता है, साधारण सामान्यतः पशुतः वत व्यवहार करता है, उसकी भी इंद्रियां जो मन के अनुसार ही चलती हैं। तो यहाँ पर इस सूत्र में स्व विषय संप्रयोगे, इंद्रियां जो हैं अपने अपने विषय का अपनी मर्जी से प्रयोग न करते हुए चित्त स्वरूपानुकारी, चित्त के स्वरूप के अनुसार, और चित्त का स्वरूप हमने साधना करके पहले 4 अंगों की यम, नियम, आसन, प्राणायाम से चित्त की स्थिति हमने ठीक कर दी है, योग मार्ग पर चित्त को चला दिया है। तो ये हमारी इंद्रियां भी चित्त के अनुसार ही चलेंगी। चित्त स्वरूपानुकार इव इंद्रियाणाम प्रत्याहारः, ये इंद्रियों का प्रत्याहार है, इसको प्रत्याहार बोलते हैं। अगले जो 3 सूत्र हैं उनमें 3 अंगों के संबंध में बताया जाएगा। उसमें यदि प्रत्याहार की हमारी साधना नहीं है तो उन अंगों का अनुष्ठान हम ठीक प्रकार से नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मन को स्थिर करना है, योग का ये लक्ष्य ये है, योगश्चित्त वृत्ति निरोध है, योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। निरोध तभी होगा जब चित्त शांत होगा, चंचल नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये जो प्रत्याहार है बहुत ही आवश्यक अंग है। अगली जो साधना हमारी धारणा, ध्यान, समाधि की है, उसके भूमिका के रूप में इसको समझना भी आवश्यक है, और इसके जीवन में, अपने चित्त में, मन में, इंद्रियों में इसको उतारना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये इस सूत्र में बताया है कि यदि हम साधना करना चाहते हैं, ध्यान लगाना चाहते हैं, परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, समाधि लगाना चाहते हैं, तो निश्चय ही हमें चित्त को ऐसा बनाना चाहिए कि हमारी इंद्रियां उसके चित्त के स्वरूप के अनुसार चलें और ठीक चलें, योग मार्ग पर चलें। यही इस सूत्र का भाव है, यही इसमें दर्शाया गया है। इति ओम शम नमस्ते जी।